हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 6th वीडियो है रिएक्ट विद प्रोग्रेसिव वेब ऐप। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हमारी सर्विस वर्कर फाइल को हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, राइट। तो तब हमने दो फाइल्स बनाई थी। एक हमने सर्विस वर्कर के लिए फाइल बनाई थी पब्लिक फोल्डर के अंदर, ये वाली, और एक हमने सर्विस वर्कर के लिए फाइल बनाई थी एस डेव। अगर वो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इस फाइल की हमें अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। हम कोड करने वाले हैं इस फाइल के अंदर, राइट। और ऑफलाइन मोड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और सारा खेल होता है बेसिकली कैश मेमोरीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारी कुछ फाइल्स होंगी, जो ज़रूरत वाली फाइल्स होंगी, उनको हम कैशे के अंदर सेट करेंगे और बाद में जब हम ऑफलाइन मोड के अंदर होंगे तो उनको गेट करेंगे उन फाइल्स को और टेस्ट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा npm रन स्टार्ट कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। और जो भी हम अभी टेस्टिंग करने वाले हैं वो सारी हम करेंगे इनकॉग्निटो मोड के अंदर, क्योंकि इनकॉग्निटो के मोड के अंदर पुरानी कैशेज वगैरह होती नहीं है। सो यहाँ पे हम सेफली टेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रोग्रेसिव वेब ऐप होगी वो इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी चलेगी, वो यहाँ भी चलेगी। मैं आपको यहाँ भी चला के दिखा दूंगा, बट हम डेवलपमेंट करते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर, राइट, ताकि हमें सब कुछ पता हो कि क्या कुछ कैशे के अंदर पड़ा है, क्या कुछ नहीं। एक्स्ट्रा कैशेज वगैरह और दूसरी वेबसाइट की कैशे होती है वो वहाँ पे नहीं होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ 3000 पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर आकर मैं बेसिकली ओपन करूँगा एप्लीकेशन। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ सबसे आगे, क्योंकि इसके में मोस्टली जरूरत पड़ने वाली है। और लास्ट वीडियो के अंदर देखा था हमने, ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट कर ली थी। SWJS फाइल हमको यहाँ पे दिख रही थी और कंसोल के अंदर हमें यहाँ पे सारे के सारे लॉग्स मिल रहे थे, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑफलाइन मोड हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसका यहाँ से नेटवर्क कनेक्शन हटा दो, राइट। जब हमारी ऑनलाइन वेबसाइट होगी तब हम हमारा इंटरनेट वाईफाई बंद कर देंगे तब। और एक और ऑप्शन होता है टेस्ट करने के लिए, आप एप्लीकेशन के अंदर जाओ, यहाँ से ऑफलाइन मोड कर दो। जैसे ही आप यहाँ से ऑफलाइन मोड करोगे और इसको रिलोड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आ गया नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आप यूट्यूब चलाने की कोशिश करोगे तो ये चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे जाके सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन में जाके और यहाँ पे ऑफलाइन मोड कर दूंगा तो यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये टेस्टिंग करने के पर्पज़ से हमें टूल दिए हुए हैं। सो वापस यहीं पे आते हैं। तो अब हम इसको फिर से मैं एक बार के लिए ऑनलाइन करता हूँ और मैं जाता हूँ नेटवर्क कॉल्स के अंदर। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे लोड करूँगा ना, मेरी कुछ फाइल्स होंगी जो नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर आएंगी, 1 2 3 4, ठीक है। और 5वीं है जो सॉकेट नोड की है, इसकी वैसे ज़रूरत होती नहीं है। ये जो यूज़ करता है, ये npm स्टार्ट यूज़ करता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम फोकस करेंगे इन 4 फाइलों के ऊपर, राइट। और एक और फाइल होती है वो हमारा रूट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सो इन सबको अगर हम कैश के अंदर रख लें और बाद में इनको जब हमारी वेबसाइट या फिर इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो कैश से ही लोड करवाएं तो वो ठीक रहेगा ना। इससे होने वाला क्या है कि जब भी हमारा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो कैश से उठ के डाटा यहाँ पे दिख जाएगा हमें, ठीक है। और यही हम करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक हियर और हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ से कंसोल हटाता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। और सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट डिफाइन करता हूँ। लेट्स इसका नाम मैं रखता हूँ कैश डेटा, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। लेट्स से ऐप v1, जो भी आपको ठीक लगे वो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे एप्लीकेशन का v1 रख लिया। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस का मतलब है कि दिस एप्लीकेशन डॉट। दिस एप्लीकेशन मीन्स कि जो हमारी पूरी पूरी विंडो है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो सेल्फ भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप दिस भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे दिस यूज़ करने वाला हूँ, दिस डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यानी कि ये क्या करेगा, जब हमारा कुछ भी इवेंट परफॉर्म होगा तब, यानी कि जब हमारी इस पूरी विंडो एप्लीकेशन के अंदर जब इंस्टॉल इवेंट होगा, राइट, तो उसको लिसन करेगा और एक इवेंट जनरेट वाला होगा सेकंड पैरामीटर के अंदर, राइट, ठीक है। सो ये इवेंट क्या करने वाला है, मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देता हूँ और ये वेट करने वाला है, इवेंट डॉट वेट अंटिल मतलब कि कुछ टाइम तक वेट करेगा। और कब तक वेट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे हम कैशेस डॉट ओपन, राइट। और ओपन के अंदर किसको ओपन करना है, हमारा जो कैशे का नाम है इसको, यानी कि इसके अंदर कुछ ओपन करना है, हमें डालना है, राइट।
और क्या डालना है उसके लिए हम ये एक्चुअली प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट देन, और देन डालने के बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम कैशे डॉट ऐड, सॉरी ये कैशे के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ, राइट, ताकि ये दोनों नाम ये वाले एक्चुअली डिसकम्युनिकेट ना हो, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कैश डॉट ऐड ऑल, और ऐड ऑल एक अपने आप में फंक्शन होता है जो एक्सेप्ट करता है एरे। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जितने भी यूआरएल डालेंगे ना सारे के सारे यूआरएल कैश हो जाएंगे। कहाँ पे कैश होंगे मैं आपको बताता हूँ, आपको जाना है एप्लीकेशन के अंदर, राइट, और अभी तो हम यहाँ पे कोड कर ही रहे हैं तो दैट्स वाई कुछ एरर्स आ गए होंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। सो आपको जाना है यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे हमने एक कैश रजिस्टर करा है अभी यहाँ पे, बट इसके अंदर कुछ भी फाइल नहीं है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इस कोड को पूरा पूरा कमेंट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे ये भी नहीं मिलने वाला, राइट। मैं सर्विस वर्कर के अंदर आता हूँ फिर से और इसको मैं अनरजिस्टर करता हूँ, राइट, और इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ कैशे के अंदर से, और फिर आते हैं हम यहाँ पे, तो सर्विस वर्कर के अंदर हमारी SW फाइल जैसे रजिस्टर हुई है और कैशे के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। सो इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे कैशे बन जाएगा, और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अब हमने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया था यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे कैश हो गया है जो वाला app1 के नाम से, चाहो तो आप कंफर्म कर सकते हो app1 के नाम से, V1 सॉरी। सो इसने उसको कैश कर लिया। अब कैश के अंदर हमें करना क्या क्या है, अभी तक देखा जाए तो ब्लैंक दिखा रहा है ये, राइट। हमें कैशे के अंदर जो हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट वाली फाइल्स है ना ये कैश करवानी है, राइट। तो कैश करवाने के लिए मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ और इतना पाथ है इसको हम कैश करवा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरे के अंदर मैं एक ये वाला पाथ कॉपी कर देता हूँ, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या ये कैश हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो मैं इसको पहले एक बार रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करने के बाद में फिर से एप्लीकेशन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल है वो कैश हो चुका है, ठीक है। सो अब सेकंड वाली पाथ वाली फाइल की बारी आती है। सो सेम तरीके से हमें चंक, और यहाँ से आप ले सकते हो main.chunk.js और लोकल होस्ट, ये सब कुछ हम यहाँ पे कैश करवाना है, राइट। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से कैश करवाएंगे इनको। सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंडेक्स, सॉरी ये इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टैटिक JS मेन डॉट चंक डॉट JS, राइट, एंड लेट्स कम ऑन थर्ड फाइल, और थर्ड फाइल के नाम पे हमारे पास एक ज़ीरो चंक नाम से भी होती है, राइट। लेट मी चेक, ज़ीरो चंक बंडल और ये, राइट। सो ये भी हो गई। सो हमें यहाँ पे दो चीज़ें और कैश करनी होती हैं, एक हमारी इंडेक्स फाइल जो HTML वाली होती है। सो वी हैव टू जस्ट राइट हियर index.html, और उसके बाद में हमें हमारा जो रूट होता है वो भी कैश करना होता है, ग्रेट। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं एक बार के लिए रिलोड करता हूँ और अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और देखिए सारी की सारी फाइलें हमारी कैश हो गई हैं, ग्रेट, वाह। सो अब हमने कैशे तो कर लिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आप यहाँ पे ऑफलाइन मोड स्टार्ट करोगे ना सर्विस वर्कर के अंदर जाके, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये फाइल दिखने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैश करने के बाद उनको गेट भी तो करना होता है, एग्रीड। सो हम गेट करने के लिए हम फिर से कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, चाहो तो आप इसको पूरा कॉपी कर सकते हो बट मैं लिख ही लेता हूँ क्या, क्योंकि काफ़ी सारी कोड सिमिलर ही है। ऐड इवेंट लिसनर, और ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पे फैच, कि जब हमारा फैच इवेंट कॉल हो रहा होगा तब हमें क्या करना है, राइट। तो सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इवेंट ही पास करूँगा, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट डॉट रिस्पॉन्ड विद, राइट। किसके साथ रिस्पॉन्ड करना है इसको? जो कैश वाली फाइल्स हैं उनके साथ। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली कैशेज डॉट मैच, कि जो जो रिक्वेस्ट मैच होंगी, और कहाँ से मैच होंगी, वो आएगी इवेंट डॉट रिक्वेस्ट, राइट। और रिक्वेस्ट आने के बाद ऑब्वियसली फिर से हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन,
और यहाँ पे हमें मिलेगा रिजल्ट, और हम इस तरीके से लिख सकते हैं रिटर्न रिजल्ट, राइट। और फॉर सेफ साइट यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इफ़ रिजल्ट इज़ नॉट अनडिफाइंड, यानी कि रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू है उसके अंदर, तब आप रिटर्न करो। परफेक्ट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इसको ऑफलाइन मोड से हटाता हूँ, डी रजिस्टर करता हूँ और इसको मैं फिर से लोड करता हूँ, राइट। जस्ट रिमूव मी फॉर अ मोमेंट। ये एरर हट क्यों नहीं रहा है, लेट मी चेक कि कुछ एरर हो तो नहीं। एरर तो इसने कुछ स्पेशल दिखाया नहीं है मुझे, बट आई थिंक इस वाली फाइल को यहाँ से अपडेट कर देते हैं हम। आई थिंक अपडेट करने में चल जाएगा जस्ट। तो वो फाइल इन टैब्स की दिखा रहे थे, मैंने टैब्स क्लोज कर दिए हैं, जो सेकंड वाले टैब्स होते हैं क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट भी हमें यहाँ पे दिखती है, राइट। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड है, दैट्स परफेक्ट। अब मैं इसको ऑफलाइन मोड में करता हूँ और मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अब देख रहे हो आप कि ये चीज़ें यहाँ से गायब नहीं हुई, सारी की सारी हमें चीज़ें लोड के ऊपर मिल रही हैं, राइट। और अब देख सकते हो आप कि जो भी ये फाइल्स आ रही हैं यहाँ पे सर्विस वर्कर से आ रही हैं, राइट। यहाँ पे साइज आप देख सकते हो। अगर मैं इसको हॉट रीलोड कर दूंगा एक बार के लिए तो भी आप देखोगे दोबारा से इसने कैशे से उठा लिया। ओके, तो अब ये कैशे के अंदर कहाँ से आई, जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ से। अगर मैं इसको फॉर अ मोमेंट, सॉरी यहाँ से, अगर इसको मैं फॉर अ मोमेंट डिलीट कर देता हूँ, अब हमारे नेटवर्क रिक्वेस्ट खाली है और अभी हमारी साइट के ऊपर आ गया कि हम रीच नहीं कर सकते, राइट। और जैसे ही अगर ये लाइट से हमने यहाँ से हटा भी दिया है और एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ से हमने फिर से इसको ऑनलाइन कर दिया है, ओके ये कर दिया है, और बाद में हम यहाँ पे एक बार फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ से डाटा डिलीट करा था इसलिए यहाँ पे हमें परफेक्टली डाटा मिल नहीं रहा है, राइट। इस केस के अंदर क्या करोगे, कोई ऐसा कोई यूज़र मैनुअली ऐसा करता नहीं है तो आप इसको डी रजिस्टर कर सकते हो, राइट। ओके, चाहो तो इसको अपडेट भी कर सकते हो, जस्ट कॉल इट वंस, इसको डी रजिस्टर कर दो। सेम यूट्यूब को भी, यूट्यूब वाला भी हमने ओपन करा था, राइट। और अब देखोगे अब ये हर बार काम कर रहा है, राइट। और कैशे के अंदर हम चेक कर रहे हैं तो कैशे के अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स फिर से आ गई हैं। अगेन हम यहाँ पे ऑफलाइन मोड यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। इवन जहाँ से मेरा सर्वर चल रहा है अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, जो कि हमारा यूजली रिएक्ट जेएस का था, ये स्टिल यहाँ पे काम कर रहे हैं, ग्रेट। सो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन काम करती है ऑफलाइन मोड के अंदर भी। सो हमने एक स्टेप कर लिया है ऑफलाइन मोड, और आने वाले के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि ऐड टू होम बटन का, ऐड टू होम स्क्रीन वाला बटन लगाना है, नेटवर्क रिक्वेस्ट चेक करनी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोस देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।